नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु जैन हूं और मैं कुरुक्षेत्र में ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि सर की चोट में कब सर्जरी की आवश्यकता होती है और कब नहीं होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को सर में चोट लगती है तो सबसे पहले हम उसकी 3 चीज़ों को मेंटेन करते हैं, जिसको कि हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में A, B और C का नाम देते हैं। A इज़ फॉर एयरवे कंट्रोल, B इज़ फॉर ब्रीदिंग, C इज़ फॉर सर्कुलेशन। एयरवे कंट्रोल से हमारा मतलब है कि जो उसकी सांस का रास्ता है उसको क्लियर करना, उसको मेंटेन करना, ताकि जो सांस है वो सुचारू रूप से चल सके। बी इज़ ब्रीदिंग, अगर वो ढंग से ब्रीद नहीं ले रहा है तो उसको हम ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं या कि वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। तीसरा सी सर्कुलेशन, इसका मतलब यह है कि अगर उस पेशेंट का ज़्यादा खून निकलने की वजह से बीपी कम हो गया है तो उसको हम IV फ्लूइड लगा के और उसके बीपी को मेंटेन करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को मेंटेन करने के बाद जो सबसे पहली जांच हम सर की चोट के लिए कराते हैं वो चीज़ होती है CT स्कैन। तो सर की CT स्कैन करने के बाद हमें उसके अंदर जो उसकी ब्रेन में जो अगर कोई खून का थक्का है उसके बारे में पता लगता है, या सर की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसके बारे में पता लगता है। और सारा ट्रीटमेंट CT स्कैन के बाद ही शुरू हो पाता है। CT स्कैन को देखने के बाद हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस पेशेंट में सर्जरी होगी या कि सर्जरी के बिना ही यह मेडिसिन से सही हो जाएगा। आमतौर पे 60 से 70% लोगों में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, अगर वो हमारे पास सही समय पे आ जाते हैं। किस व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता है यह हम CT स्कैन देख के पता लगाते हैं। CT स्कैन में जो हमारी ब्लीडिंग हुई होती है उसको हमें ये देखना पड़ता है कि किस लोकेशन पे है। अगर वह किसी वाइटल लोकेशन पे होती है तो छोटी ब्लीडिंग भी हमारे लिए ख़तरनाक होती है, और किसी अगर नॉन वाइटल जगह पे होती है तो बड़ी ब्लीडिंग भी इतनी दिक्कत नहीं देती है। तो ये तो बात हुई दोस्तों लोकेशन की। दूसरी बात होती है ब्लीडिंग के साइज़ की, कितना वॉल्यूम है उस ब्लीडिंग का। अगर ये 30-40 ml से ज़्यादा होता है तो आम तौर पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी चीज़ है कि वो जो ब्लीडिंग है, जिस एरिया में ब्लीडिंग है, वो हमारे दूसरी साइड के ब्रेन को कितना प्रेस कर रही है, कितनी उसकी शिफ्ट कर रही है। तो इससे भी हम आइडिया लगाते हैं कि इसमें पेशेंट में सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। इन 3-4 पैरामीटर्स को देखने के बाद ही हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि हमें सर्जरी की अभी इमीडिएट ज़रूरत है या बाद में ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि थोड़े दिनों बाद ब्रेन में हल्की सी सूजन आती है, जिसको कि हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। तो हमारा मकसद जो मेन ब्रेन को जो चोट लगी है, जो एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है, किसी भी वजह से चोट लगी है, उसके बाद आगे फर्दर ब्रेन को बचाना होता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ब्रेन इंजरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।